बहुत सारे इंडस्ट्रीज गुजरात में जा रहे हैं, व्यापार गुजरात में जा रहा है। महाराष्ट्र में मदद जब महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की आती है तो जो न्याय गुजरात को लगाया जाता है, जो न्याय महाराष्ट्र को, ये मध्य प्रदेश को लगाया जाता है, वो महाराष्ट्र को लगाया नहीं जाता। मध्ये महाराष्ट्रापासून मुंबई कोण तोडू शकतं, कोणी तोडू शकत नाही, त्यांनाही माहिती आहे. पण विकासावर बोलता येत नाही, सांगण्यासारखं 25 वर्षात काही नाही. महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जो दो भाई सालों तक एक दूसरे के खिलाफ सियासी जंग लड़ते रहे, जो एक दूसरे को कमजोर करने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वही अब एक मंच पर साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। दादर का तीर्थ मैदान, भीड़, नारे और बीच में ठाकरे बंधुओं की ये एक नई एकता। लेकिन सवाल ये नहीं कि दोनों साथ क्यों आए, बल्कि सवाल ये है कि वाकई ये एकता है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी। यही उद्धव ठाकरे जिन्होंने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया, यही राज ठाकरे जो अलग अलग पार्टियां बनाकर लगातार वोटों की गणित बिगाड़ते रहे। सालों तक आरोप, सालों तक बयानबाजी और अब अचानक से कि हमने मराठी मानुष के लिए सब भुला दिया। आखिर इतना जल्दी मतभेद कैसे खत्म हो गया? राज ठाकरे कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है, उद्धव ठाकरे कहते हैं मराठी अस्मिता को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन लोग ये भी याद करते हैं कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा, टैक्सी वालों और दुकानदारों पर हमले, डर और दबाव की राजनीति, ये सब भी मराठी मानुष के नाम पर ही हुआ। आज आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुंबई छीनी जा रही है, अडानी हड़प रहा है, लेकिन मुंबई की हालत एक दिन में नहीं बिगड़ी। सड़कें, ब्रिज, ड्रेनेज सालों तक सब बदहाल रहा और बीएमसी की सत्ता लंबे वक्त तक इन्हीं लोगों के पास थी। तो फिर जवाबदेही किससे है? नाही, तेच सांगितलं ना मी. कसं आहे की ही स्क्रिप्ट किती वर्ष तुम्ही चालवणार आहे? आता कोणी ती स्क्रिप्ट बाय करणारा राहिला नाही. आता महाराष्ट्रातल्या ना मुंबईच्या प्रत्येक नागरिकाला माहिती आहे की जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे. असल में ये मराठी अस्मिता की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि ये सत्ता बचाने की राजनीति ज्यादा लगती है। जब सवाल बढ़ते हैं तो भावनाएं आगे लाई जाती हैं, जब जवाब मुश्किल होते हैं तो पहचान की राजनीति शुरू होती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, शहरों की बदहाली, इन पर चर्चाएं कम और मराठी बनाम गैर मराठी पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है। आज की जनता सिर्फ तालियां नहीं बजाती, बल्कि वो हिसाब भी मांगती है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज गुजरात में जा रहे हैं, व्यापार गुजरात में जा रहा है। महाराष्ट्र में मदद जब महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की आती है तो जो न्याय गुजरात को लगाया जाता है, जो न्याय महाराष्ट्र को, ये मध्य प्रदेश को लगाया जाता है, वो महाराष्ट्र को लगाया नहीं जाता। किसानों को इतने बड़ा संकट आया, अभी तक केंद्र सरकार ने मदद दी नहीं। गुजरात का आया तो हेलीकॉप्टर प्लेन से प्रधानमंत्री का सब जगह मदद दी, हमारी तरफ अभी भी मदद नहीं दी है। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र का अवमान कर रहे हैं ना, केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। और इस समय, इस स्थिति में जिस प्रकार ये दोनों भाई एक है ना, ये महाराष्ट्र की स्वाभिमान की लड़ाई ताकत से आगे लेके जाना, इस प्रकार की भूमिका हमारी रहेगी। वो देख रही है कि कौन समाधान की बात कर रहा है और कौन सिर्फ डर की राजनीति। इसलिए ये साथ आना भावनात्मक कम और राजनीतिक गणित ज्यादा लगता है। महाराष्ट्र को चाहिए स्थिरता और ईमानदार राजनीति, नकली एकता, पुरानी लड़ाइयों पर नया पोस्टर अब लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।